हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 1 अगस्त से 6 अगस्त तक के क्वेश्चन सारे कवर किए गए हैं। पूरे हफ्ते का करंट अफेयर है और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल। वहाँ पर फ्री शेयर की जाती है पीडीएफ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में 27 जुलाई को सीआरपीएफ को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 84वां स्थापना दिवस मनाया गया है और ये सीआरपीएफ का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है हर साल 27 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में बाल रक्षा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है। बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? तो ये ध्वजवाहक हैं इस बार के मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो ये रोशनी नादर मल्होत्रा बनी है। हाल ही के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? तो लगभग 329 बाघ मारे गए हैं पिछले 3 सालों में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं भारत ने इस बार। भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? तो अनुराग ठाकुर ने किया है। भारत में पहली महिला बैंक किस राज्य में खुलेगी? तो ये राजस्थान में खुलेगी। ये सारे क्वेश्चंस मैं वन लाइनर डिस्कस कर रही हूँ। अगर इन क्वेश्चंस को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जो डेली बेसिस की सीरीज़ है डेली करंट अफेयर्स की, तो वो जाके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करके क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। क्लास को शेयर जरूर कर दिया करिए आप लोग। आगे देखते हैं। क्वेश्चन था, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है भारत का? तो ये जो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किसने भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये पहला स्वर्ण पदक जीता है मीराबाई चानू ने। ये ओलंपिक में जो है सिल्वर मेडलिस्ट भी रही थी। बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये प्रणय वर्मा नियुक्त किए गए हैं बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत। एशिया कप 2022 का आयोजन अब श्रीलंका के बजाय किस देश में होगा? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में होगा। इससे पहले श्रीलंका के लिए डिसाइड हुआ था एशिया कप 2022, लेकिन वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से संयुक्त अरब अमीरात में शिफ्ट कर दिया गया है। भारतीय नौसेना को हाल ही में किस देश से 2 MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिले हैं? तो ये जो 2 हेलीकॉप्टर मिले हैं अमेरिका से मिले हैं। तीसरा अभी अगस्त में मिलना है। 3 हेलीकॉप्टर मिलने थे अमेरिका से। ताडोबा टाइगर रिजर्व ने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की। भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो ताडोबा टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर क्वेश्चन आता है कि वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी किसने की है, तो ये ताडोबा टाइगर रिजर्व ने की है। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत किस शिपयार्ड ने बनाया है? तो ये कोचीन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। विमानवाहक पोत विक्रांत ये भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक है जो भारत में बना है। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है? तो ये जो भारत में कृषि जनगणना की जाती है ये हर 5 साल के अंतराल में की जाती है। इस समय कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हैं। एग्जाम के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करने के लिए इन सारे क्वेश्चंस को शेयर करके आपस में एक बार डिस्कशन जरूर करिएगा, जिससे आपका रिविजन हो जाएगा और सारा टॉपिक भी कवर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन था, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटेक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारोत्तोलक अंचिता सुली ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये पेरिस करेगा। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कहाँ पर स्थित है? ऐतिहासिक कारगिल युद्ध पोस्ट पॉइंट 5140 का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है। तो ये जो द्रास में स्थित है कारगिल युद्ध पोस्ट पॉइंट 5140, इसका नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है। महिलाओं के अधिकार जागरूकता के लिए मैतारी रथ योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये जो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ है कर्नाटक में हुआ है। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो ये जो सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं जिम्बाब्वे ने किए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो ये पश्चिम बंगाल में घोषणा की गई है 7 नए जिले बनाने की। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका नाम जो रखा गया है ये अल नजाह है। इसका आयोजन स्थल कौन सा राज्य है? कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? तो ये राजस्थान है। राजस्थान में ये भारत और ओमान संयुक्त अभ्यास सैन्य जो है किया गया है। वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो ये जो वर्ल्ड लंग कैंसर डे है
1 अगस्त को मनाया जाता है। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन बना है? ये सिटी औरंगाबाद है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? तो ये अनहद सिंह है, केवल 14 साल की हैं। गूगल मैप ने हाल ही में किस देश के लिए स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है? तो ये जो स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की गई है, भारत के लिए लॉन्च की गई है। हाल ही में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है भारत का? तो ऑनलाइन ई टैक्सी सर्विस शुरू की गई है केरल में। हाल ही में अमेजॉन इंडिया ने सामान की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो बर्मिंघम में हो रहे हैं, इसमें सुधीर ने पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो ये जो हैवी वेट फाइनल हुआ है, इसमें गोल्ड मेडल जीता है सुधीर ने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लॉन्ग जंप में जो मुरली श्री शंकर हैं, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। आगे देखते हैं, भारतीय सेना और अमेरिकी सेना भारत के किस राज्य में 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक पखवाड़े तक ये जो चलने वाला मेगा सैन्य अभ्यास है, युद्ध अभ्यास, इसका ये 18वां संस्करण है, इसका आयोजन करेंगे। तो ये किस राज्य में करेंगे? तो इसमें आपको ये भी याद रखना है कि ये जो युद्ध अभ्यास होगा 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक होगा और इस युद्ध अभ्यास का ये 18वां संस्करण है और ये जो आयोजित किया जाएगा उत्तराखंड के औली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, ऑयल इंडिया के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ऑयल इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं रंजीत रथ। किस देश की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से नाखुश चीन ने ताइवान पर कई प्रतिबंध लगाए हैं? तो ये नैन्सी पेलोसी जो है, ये अमेरिका की हाउस स्पीकर हैं। इन्होंने हाल ही में ताइवान की यात्रा की थी, जिससे चीन नाखुश होकर चीन ने कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, ताइवान की कुछ कंपनीज पर। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए हाल ही में IOCL ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये बांग्लादेश के साथ समझौता किया गया है। हाल ही में पाकिस्तान की जो पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक बनी है, ये कौन है? ये है मनीषा रोपेटा। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये अगस्तानो कुआमे हैं, जो विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में भारत के लिए नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना, ये जो शुरू की गई है, ये कौन सा मंत्रालय लागू करता है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लागू करता है। किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट चिराग योजना शुरू की? यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है, ये चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, ये चिराग योजना है। ये हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो ये जो आदिपुरम महोत्सव 2022 है, अभी हाल ही मनाया गया तमिलनाडु में। किस राज्य ने हाल ही में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया है? तो ये जो ऑपरेशन मुक्ति अभियान शुरू किया गया है, उत्तराखंड में दोबारा से शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनेंगे, ये जस्टिस UU ललित बनेंगे। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी हैं NV रमना है, इन्होंने इनका नाम सजेस्ट किया है। किस राज्य ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है? तो ये केरल राज्य में शुरू की गई है, केरल सरकार द्वारा। ये थे पूरे हफ्ते के करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि 1 लाइनर्स में हमने कवर किए हुए हैं। ये डेली बेसिस में जो भी सीरीज़ चलती है डिटेल में, ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। तो डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो डेली की करंट अफेयर सीरीज़ आप देख लीजिए। और ये पूरे हफ्ते का करंट अफेयर 1 लाइनर में आपका कवर कर दिया गया है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी सजेशंस है आपके हमारे लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।